जिससे और कोई दूसरी बात ही न जाए। हमने एक साधक को देखा, इतनी मोटी रुई की गांठ बनाकर कान में ठासे हुए थे। तो हमने पूछा क्या कान में कोई दर्द है क्या? बोले बहुत शोरगुल आता है, अंदर के नाम चिंतन में हमारे विक्षेप होता है, इसलिए केवल अंदर का नाम चिंतन ही हमें सुनाई दे, इसलिए हमने बाहर से इतनी मोटी मोटी रुई की गोलियां कान में ठासे हुए थे। वैसे प्रारंभिक अवस्था में ऐसी स्थिति करनी ही चाहिए कि कानों से और सुनने को ना मिले। फिर तो जब बात बन जाती है, चित्त लग जाता है, भजन होने लगता है, तो और कुछ सुनाई देता ही नहीं सुनाई देता। चाहे बैंड बजे, चाहे हजारों लोग एक साथ गान करे, यदि वो अपने मतलब का नहीं है तो सुनाई ही नहीं देगा। श्रवणेंद्रिय है ही नहीं वहां तो सुनाई क्या दे, सुनाई ही नहीं देगा। लाखों दृश्य सामने खड़े हैं, आंख खुली हुई है, एक भी दृश्य सामने नहीं है। साधना, भगवान का भजन, उपासना कोई साधारण बात थोड़ी है। विश्व के सारे भोग स्वीकृत हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन एक भी किसी भोग का रसास्वादन नहीं है। नेत्र खुले हुए लेकिन एक भी दृश्य नहीं, शोर गुल हो रहा लेकिन एक भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा। इसी को तो परिपक्व भजन कहते हैं। एक बार हमने किसी महापुरुष से पूछा कि आज हमें लगता है भिक्षा में कोई अन्न ऐसा आया जो हमारे भजन में विक्षेप हुआ। तो उन्होंने कहा भजन अभी होता ही नहीं है जैसा होना चाहिए। अरे भजन कोई ऐसी वैसी वस्तु है क्या? भजन करके पूरे विश्व को पचा सकता है और भजन में कोई विक्षेप नहीं होगा। अभी आप उस भजन की धरा पे ही नहीं पहुंचे, बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा अभी आप उस भजन की धरा पे नहीं पहुंचे जिसे भजन कहते हैं। भजन करके पूरे विश्व को पचा सकता है, उसके भजन में विक्षेप नहीं होगा। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने मांगा कामी नारी प्यारी जिमी लोभी जिम प्रिय दाम। चाहे रोज जूते चले लेकिन उसकी चित्तवृत्ति बदलने वाली नहीं। किसकी? कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय। चाहे रोज अपमान हो, रोज गालियां मिले, रोज डंडा मारे जाए, ना जाने क्या क्या बंधन दिया जाए, लेकिन यदि आसक्त चित्त है तो वो हटता नहीं है। हम प्रभु के नाम में आसक्त है, प्रभु के रूप में आसक्त है। हमें थोड़ा सा शब्द विक्षेप पहुंचा दे तो क्या आसक्ति रही। जो कामी पुरुष होता है उसे संसार नजर नहीं आता, उसे लगता है विश्व में केवल हम ही अकेले हैं। अगर उसे कोई कह दे कि कोई देख रहा होगा तो उसको दिखाई थोड़ी देता। कोआ मदांधो मदनो तुरियो, जिसके हृदय में काम जागृत हो जाता है उसको लगता है बिल्कुल सुनसान मैं अकेला हूँ, यहाँ कोई हमें देख ही नहीं रहा है, बस मैं और मेरा प्यारा, बस इतना नजर आता है। बोलो जब काम में हालत है तो प्रेम में हालत क्या होगी? न लाज तीन लोकन की, न वेद को करो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। परम निर्भय, निश्चिंत, निस्सो, एक बेपरवाही, एक परमानंद की अनुभूति। हम नाम जप करते हैं, थोड़ा सा विक्षेप हमारे नाम को रोक देता है, इसका मतलब अभी नाम जप हो नहीं रहा है। अभी हम क्रिया रूप कर रहे हैं। करते रहो और बढ़ाओ और बढ़ाओ। एक दिन ऐसा आएगा किसी भोजन की ताकत नहीं कि भजन को रोक दे। रसास्वादन में कमी हो सकती है, भजन रुक नहीं सकता, पक्की बात। भजन के रसास्वादन में कमी हो सकती है उत्तम साधक की, और सिद्ध पुरुष की तो किसी भी हालत में नहीं होती। वो तो लीला के लिए ऐसे साधकों के सावधानी के लिए ऐसा करते हैं। बिल्कुल किसी भी स्थिति में किसी भी अंग की ताकत नहीं है तो उनके हृदय में विक्षेप पहुंचा सके, क्योंकि हृदय सच्चिदानंदमय भाव से भरा हुआ है। सच्चिदानंदमय भाव में ये त्रिगुणात्मक माया का प्रवेश नहीं होता, वो त्रिगुणातीत अवस्था होती है। तो हमें श्री धाम वृंदावन में रहकर पहली स्थिति की बात यह है कि वृंदावन धाम की महिमा के सिवा, अर्थात प्रिया प्रीतम सहचरी गण लताएं, श्री यमुना जी, श्री रसिक जन, श्री रजरानी, इनकी महिमा के सिवा और कोई बात हमें सुनने को आवे तो हम अपनी श्रवणेंद्री बंद कर ले। और जब ऐसा अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि और कुछ सुनाई देगा ही नहीं सुनाई देगा। जैसे उदाहरण में अपने कहीं खोए होते हैं किसी चिंतन में, सांसारिक चिंतन में, और सामने वाले ने पुकारा, 2-3 आवाज पुकारी, लेकिन वो जब नहीं सुनता, नजदीक आके जब वो सुनाने की चेष्टा करता है, वो कहता हाँ क्या कहा? बोले इतनी देर से हम आपको आवाज लगा रहे थे, आपको सुनाई नहीं दी। भगवान दत्तात्रेय जी ने एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। बैंड बाजे के सहित, ढोल नगाड़े के सहित जय जयकार करते हुए पूरी फौज निकल गई राजा की। जब मंत्री ने आके पूछा कि महाराज की सवारी गई क्या, तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं।
बोले तू तो मार्ग के किनारे ही कुटिया में बैठा बाण बना रहा, तुझे आवाज नहीं सुनाई दी? बोले नहीं, हम तो बाण की नोक संभालने में लगे हुए थे, मेरी सारी मनोवृत्ति इस बाण के नोक बनाने में थी, मुझे पता नहीं कि राजा की सवारी गई कि नहीं। भगवान दत्तात्रेय जी वही भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने उसको गुरु माना कि साधक की ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए कि अपने लक्ष्य में इतना एकाग्र होना चाहिए कि देखो इतनी धूमधाम से राजा की सवारी निकल गई और वो कोई समाधि भाव को प्राप्त नहीं था, वो बाण की नोक बनाने में इतना तन्मय था कि कब राजा की सवारी कोई साधारण बात थोड़ी, वो तो बड़े शोरगुल के साथ, जय जयकार के साथ, बैंड बाजे नगाड़े के साथ ऐसे निकलती है। तो हमें अगर कहीं विक्षेप पड़ रहा भजन में, तो अभी भजन की धरा नहीं बनी, नहीं तो बीच चौराहे में बैठा दिया जाए और ध्यानस्थ रहेगा प्रिया प्रीतम में, साउंड आसपास उसके लगा दिए जाए, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटेगा। नाम अभ्यास कोई साधारण बात है। जब तक नाम जिह्वा में चलता है तब तक विश्वास करने लायक नहीं है कि हम भजन कर रहे हैं। जब नाम उपांशु में आ जाता है तब कुछ बात यह है कि अगर थोड़ा सा भी विक्षेप पड़ेगा तो आप व्याकुल हो जाएंगे, और जब नाम मानसिक में उतरता है तब तो चैन की सांस आती है। लेकिन जब मानसिक कई वर्ष तक चलता है नाम, तो उसके रोम रोम में, हृदय के एक एक नस नाड़ी में नाम व्याप्त हो जाता है। फिर काल की भी ताकत नहीं कि नाम का विस्मरण करा सके। हमें ऐसा नाम जपना, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे, रोम रोम रग रग में नाम समा जाए। इसलिए हमें पहली सावधानी रखनी है कि प्रिया प्रीतम के नाम धाम रूप लीला के सिवा अगर कोई बात हमारे सुनने में आए, बहुत सावधानी की बात है, इस पर ध्यान दीजिए। यही हमारे भजन को चौपट कर देती है। 10 घंटे माला जप करके निकले, बाहर निकलते ही पर चर्चा कोई आई और उसमें आपने मनोवृत्ति दे दी और आपने श्रवण किया, तो 10 घंटा के भजन के प्रभाव उसको वो दबा करके अपना प्रभाव बढ़ा देगा। इतना असत प्रवृत्तियों में हमारा राग है। यद्यपि असत वस्तु की सत्ता नहीं है, असत बातों की सत्ता नहीं, पर हमारा उनमें राग होने के कारण वो हम पर प्रभाव कर लेंगी। तो जब तक हमारे चित्त की ऐसी वृत्ति ना हो कि स्वाभाविक नाम चलने लगे, नाम होना और नाम जपना इसमें अंतर है। नाम जपने में फिर संशय है कि छूट सकता है, लेकिन नाम होने में कभी नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता। बेशुद्ध हो गए जपते जपते, निद्रा आ गई और जब जगे तो नाम जब चल रहा है, बड़ा आनंद का अनुभव होता है जिन उपासकों के हृदय में ऐसा नाम चलता है। नाम जपते जपते सो गए। कभी भी सोने के समय, शयन के समय कभी भी अन्य चिंतन, कोई बातचीत, कोई ऐसा सब टीवी ये सब नहीं देखना चाहिए। सोने के समय तो जैसे मरने वाला सावधान होकर के, वो जो चतुर साधक होता है मृत्यु के समय एकदम सावधान हो जाता है, ऐसे ही सोने के समय पूरा है समझो कि हम मरने जा रहे हैं। ऐसी पूरी एकाग्रता रख के अपने इष्ट के चरणारविंद का ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए सोए, तो आप देख लें जितने समय आप जगेंगे तो वही ध्यान और वही नाम चल रहा होगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है उपासकों के हृदय में कि जिस पद की जो पंक्ति में हम निद्रा में चले गए, वही पंक्ति के आधी अगर पूरी आधी हुई है और निद्रा आ गई, तो आधी आंख खुलने पर अपने आप शुरू हो जाएगी, वही से पद शुरू हो जाएगा। अर्थात निद्रा भी भगवतमय हो जाती है। कितने ऐसे उपासकों का अनुभव जो करते हैं, देख लो, जो इतना नाम जप करते हैं ध्यान पूर्वक, तो उनका शयन के समय आप जगा के देखो, जगाते ही नाम स्फुरित होने लगेगा। यद्यपि अचानक जगह उनको कोई होश नहीं, पर नाम चलने लगेगा। ऐसा बिल्कुल अभ्यास से होता है। तो अपने को वृंदावन के प्रेम रस में डूबने के लिए ये नियम लेना है, बहुत जरूरी है, बहुत खतरनाक बात है। बार बार इसीलिए कहते हैं कि यही हमारे भजन को क्षीण कर देती है। पर चर्चा श्रवण, पर चर्चा कथन, पर दोष दर्शन, ये बहुत बहुत खतरनाक है। प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ बोलने की इच्छा हो तो वाणी को जबरदस्ती रोक लो। श्यामा श्याम और उनके रसिकों के जस के सिवा और कुछ सुनने की इच्छा हो तो जबरदस्ती रोक लो। कभी कभी धर्म के नाम पर भी भजन का नाश करने के लिए माया का प्रवेश हो जाता है।
देखा हमने, 1 घंटे वार्ता हुई, एक बार भी राधे श्याम नहीं निकला, एक बार भी श्यामा श्याम का नाम नहीं आया, एक बार भी धाम की महिमा नहीं, एक बार भी रूप की बात नहीं, एक बार भी लीला की बात नहीं, और हम धर्म का विषय रख लेते हैं और बस उसी में। इसीलिए श्री भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। जब तक माम एकम शरणम ब्रज, अगर आप भक्त हो तो आपको प्रभु की चर्चा के सिवा कुछ सुनाई ही नहीं देना चाहिए। देखो विषय